लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में होल्डिंग कंपनी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जनरली एक क्वेरी आई हुई थी, इसमें एक कंफ्यूजन हुआ है कुछ स्टूडेंट्स को। वो कंफ्यूजन है रिलेटिंग टू कि इस सम्स में होल्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों के नजर के सामने भी जरूर आया होगा। हनी लिमिटेड एंड सौर लिमिटेड का क्वेश्चन है, 2015 ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कंफ्यूजन इस बात पे हुआ है और क्वेरी इस बात की आई है कि अगर डायरेक्ट हम लोग इसमें देखें कि कितने परसेंट की होल्डिंग हो रही है तो वो परसेंटेज 50% से कम आ रहा है, जबकि आप लोग जानते हो कि होल्डिंग होने के लिए एटलीस्ट 51% शेयर होल्ड होना जरूरी होता है। लाइन को एक बार देखिएगा और समझिएगा। अगर हम लोग ऐसे ही जनरली जो नॉर्मल सम्स में करते हैं उस हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ होल्डिंग या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालने का या शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी निकालने का तरीका आपका क्या होता था? नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय होल्डिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, यही लेते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय होल्डिंग कंपनी आपको यहाँ फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट में दिखेगा, ए नंबर एडजस्टमेंट में। लाइन आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि मेंशन कर रहा है कि हनी लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर्स इन सौर लिमिटेड, 180 लाख शेयर खरीदा है। हम लोग 180 लेकर चल रहे हैं, ठीक। 180 लाख शेयर खरीदा है सौर लिमिटेड का। और यहां पर आप देखोगे सौर लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 4800, 10 रुपए का एक शेयर है। तो 4800 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना? 480। अब जो फॉर्मूला हम लोग लेते थे वो लेते हैं नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय होल्डिंग कंपनी, दैट मीन्स 180 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, दैट मीन्स 480। तो 180 शेयर्स परचेज किया है डिवाइडेड बाय 480 आप करोगे और अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे फ्रैक्शन में तो ये कितना आएगा? 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 3/8 यही आएगा जनरली। आप इसको परसेंटेज में अगर निकालोगे 3/8 इंटू 100 करके तो ये आएगा आपका जनरली 37.5%। अब ये जो 37.5% आ रहा है इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स को लग गया कि ये तो होल्डिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि 37.5% में होल्डिंग होता नहीं है, मिनिमम 51% चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीज का क्लेरिफिकेशन आपको मिलेगा एडजस्टमेंट नंबर सी जब आप पढ़ोगे। एडजस्टमेंट नंबर सी में देखिएगा एक पॉइंट मेंशन किया है बोनस इशू से रिलेटेड, और बहुत केयरफुली देखिएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट किया है एग्जाम में, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि होल्डिंग हुआ ही नहीं है तो सम्स आगे मूव कैसे हो। बात समझे? तो सी नंबर एडजस्टमेंट में आप देखोगे तो यहां पर मेंशन किया था ऑन 1 जनवरी 2019 सौर लिमिटेड इशूड 3 fully paid up share for every 5 shares held as bonus out of the balance to its general reserve as on 31st March 2018। मतलब हर 5 शेयर्स के बदले 3 शेयर बोनस के रूप में इशू किए गए हैं। मतलब जिनके पास 5 शेयर्स थे उनको 3 शेयर्स बोनस के रूप में मिले और उनका टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया होगा कितना? 8। और बैलेंस शीट के एंड में जो वैल्यू दी रहती है वो टोटल वैल्यू दी रहती है, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू है। और अब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए हैं? 8। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस 4800 में या इसको 10 से डिवाइड कर दें तो 480 आएगा। 480 जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर है ओरिजिनल और बोनस को मिलाकर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 480 में से सबसे पहले ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा और ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ इस 180 लाख को कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना हो रहा है। अब कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें से ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर? तो आप सिंपल सोच लो, यूनिटरी मेथड का तरीका आपने बचपन से अप्लाई किया होगा। ये वाली लाइन फिर से देख लीजिएगा, एडजस्टमेंट नंबर सी। 3 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू किया है, कितने शेयर्स के बदले? 5 शेयर्स के बदले। 3 फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो ओरिजिनल शेयर 5 है और 3 बोनस मिलने के बाद अब हो गया होगा कितना? 8। तो ये जो 480 है, 480 यहां से जो ले रहे हैं हम लोग 4800 डिवाइडेड बाई 10 करके, 480 शेयर जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को। तो इसमें
ओरिजिनल शेयर हम लोगों का कितना है 5, 5 की वैल्यू क्या होगी, आप इसको अगर करो तो ये कैंसिल करके आएगा 6, 60 इंटू 5 कितना आ जाएगा 300 शेयर्स, समझ रहे हैं। अब 300 शेयर्स हम लोगों का आ गया ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। अब अगर हम लोग वो फॉर्मूला यूज करें कि नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय होल्डिंग कंपनी दैट मींस 180 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ओरिजिनल ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी कितना निकला 300, तब आप देखोगे कि 180 डिवाइडेड बाय 300 करके आपका ये फ्रैक्शन में अगर निकाल दे 6 से कैंसिल करके तो 3/5 आपका आ रहा है 3/5। 3/5 का मतलब क्या होता है 60%, 60% आपका होल्डिंग हो रहा है और 40% या 2/5 आप जो बोलोगे वो हो जाएगा बाहर वालों का हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये जो पिक्चर मैंने यहीं पर लिखकर दिखा दी तो हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, तो आप आगे आके देखोगे सम्स में आपको इसकी कैलकुलेशन मिलेगी। जिस तरीका से मैंने कहा है पूरा वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ आपको दिख जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। पहले क्या लिखा है, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ श्योर लिमिटेड बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के पहले का वैल्यू निकाला, मतलब ओरिजिनल वाला। तो ये पूरे शेयर पे ही लेके किया, दिख रहा है 4800 इंटू 5/8 कितना आ गया 3000 लाख, ठीक है। अब 3000 लाख को यहाँ पर डिवाइड कर दिया 10 से, मैं पहले ही 10 से डिवाइड करके ले रहा था शेयर्स में, क्योंकि 3000 लाख तो अमाउंट है, आपको लेना नंबर ऑफ शेयर, और नंबर ऑफ शेयर लेने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके कितना आ गया 300 लाख। अब उसके बाद यहाँ निकाल दिया शेयर ऑफ हनी लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कंपनी का। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय हनी लिमिटेड 180 या 180 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ श्योर लिमिटेड कितना है 300। तो ये 180 डिवाइडेड बाय 300 करके कितना आ गया 3/5। और जब 3/5 होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है तो बाहर वालों का हिस्सा होगा 1 माइनस 3/5 इक्वल टू 2/5। परसेंटेज में आप करोगे तो आएगा 60% होल्डिंग का और 40% माइनॉरिटी का। तो उम्मीद है ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और कंफ्यूजन को सॉल्व करने के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।